Hello everyone. In this video, we are going to learn about neural networks models and learning methods. हम लोग यूनिट 4 देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस का यूनिट 4 है। क्या है? तो न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स एंड लर्निंग मेथड्स। हम लोग डिफरेंट सारा न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स देखेंगे, जैसे एमसी क्लॉच पिट्स मॉडल है, ठीक है ना, रोसेन बैट्स परसेप्ट्रॉन है। तो डिफरेंट सारे मॉडल्स को हम लोग देखेंगे और फिर लर्निंग मेथड्स को देखेंगे। यूनिट 4 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस का ये पेपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस 6 सेमेस्टर का है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसमें न्यूरल नेटवर्क्स मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट सारा मॉडल्स है, वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। पहला है एमसी क्लॉच पिट्स न्यूरल मॉडल, जिसको एमसीपी न्यूरल मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है एमसी क्लॉच पिट्स न्यूरल मॉडल, ये जो है अर्लीस्ट जो शुरुआती दौर में है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स था, ठीक है ना। और इसमें दो तरह का इनपुट होता है, एक एक्सीटरेटरी इनपुट होता है और दूसरा इनहिबिटरी इनपुट होता है। तो जो एक्सीटेटरी इनपुट होता है वो जो है पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होता है उसका, वही इनहिबिटरी जो इनपुट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, निगेटिव होता है। इसमें दो तरह का इनपुट होता है, आइदर 0 और 1 अप्लाई किया जाता है, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, ठीक है। और थ्रेशोल्ड फंक्शन का यूज किया जाता है, एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे थ्रेशोल्ड फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है द एमसी क्लॉच पिट्स न्यूरल मॉडल विच वाज द अर्लीस्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये जो था क्या है, जो एमसी क्लॉच पिट्स न्यूरल मॉडल है, इसको अर्लीस्ट में जो है शुरुआती दौर में इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के नाम से हम लोग जानते थे। हैज ओनली 2 टाइप्स ऑफ इनपुट, दो तरह का इनपुट होता है, एक्सीटरेटरी इनपुट एंड इनहिबिटरी इनपुट। क्या होता है, जो एमसी क्लॉच पिट्स न्यूरल मॉडल है, इसमें दो तरह का इनपुट है, एक्सीटेटरी इनपुट एंड इनहिबिटरी इनपुट। तो एक्सीटेटरी का क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होता है, वही इनहिबिटरी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो निगेटिव मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। द एक्सीटेटरी इनपुट है वेट्स ऑफ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, इसका जो वेट्स होता है सम का वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होता है, एंड इनहिबिटरी वेट्स है वेट्स ऑफ निगेटिव मैग्नीट्यूड, और इसका इनहिबिटरी का जो वेट्स होता है वो निगेटिव मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। The inputs of the MC क्लॉच पिट्स न्यूरल would be either 0 और 1। MC क्लॉच पिट्स न्यूरल मॉडल का जो इनपुट जो अप्लाई किया जाता है वो आइदर 0 और 1, 0 1 0 1 0 1 इसी में से किसी को अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से बाइनरी इनपुट्स हो गया, ठीक है ना। जो इनपुट अप्लाई करते हैं वो आइदर 0 और 1 अप्लाई करते हैं। इट हैज़ ए थ्रेशोल्ड फंक्शन एज एन एक्टिवेशन फंक्शन। देखिए एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे यहाँ पे थ्रेशोल्ड फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज का, थ्रेशोल्ड फंक्शन का यूज किया जाता है। थ्रेशोल्ड का मतलब हो गया एक पॉइंट होगा जिसके बाद ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा। सो द आउटपुट सिग्नल इज 1 इफ द इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू ए गिवन थ्रेशोल्ड वैल्यू, अदरवाइज 0। देखिए इनपुट कह रहा है जो आउटपुट सिग्नल 1 होगा, कब, आउटपुट सिग्नल जो है आउटपुट 1 कब होगा, तो आउटपुट 1 होगा, मान लीजिए x अगर इनपुट है तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू द आउटपुट सिग्नल इज 1 इफ द इनपुट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए गिवन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू t लिखिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड, ठीक है ना। जो इनपुट होगा वो थ्रेशोल्ड के बराबर होना चाहिए या थ्रेशोल्ड से जो है बड़ा होना चाहिए, तब क्या होगा, आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज क्या मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, आउटपुट 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो जो इनपुट होगा वो थ्रेशोल्ड के बराबर होना चाहिए या थ्रेशोल्ड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, तब क्या होगा, आउटपुट जो है 1 मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये आपका है एमसी क्लॉच पिट्स न्यूरल मॉडल, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है रोसेन बैट्स परसेप्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जो एमसी क्लॉच पिट्स न्यूरल मॉडल में जो डिमेरिट था, जो खामियां था, जो जो ओवरकम था, उसको रिमूव किसके द्वारा किया गया, तो ये रोसेन बैट्स परसेप्शन के द्वारा किया गया, ठीक है ना।
द परसेप्ट्रॉन इज ए टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। परसेप्ट्रॉन क्या है? ये जो परसेप्ट्रॉन है ये क्या है? तो ये न्यूरल नेटवर्क का टाइप है। परसेप्ट्रॉन क्या है? न्यूरल नेटवर्क का टाइप है। डैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1957 बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फ्रैंकलिन रोसेनबेल्ट्स। ठीक है, तो ये जो है परसेप्ट्रॉन क्या है? ये टाइप्स है न्यूरल नेटवर्क का, जो इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन रोसेनबेल्ट्स। ठीक है ना, तो इनके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए लिखिए इसको। चलिए लिख लिए फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इट इज मेनली यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क। ये जो है रोसेनबेल्ट्स परसेप्ट्रॉन जो है इसका यूज जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है। बाइनरी मतलब वही 0 1 0 1 0 1, आइदर 0 और 1, बाइनरी में यही आता है। ठीक है ना, तो मशीन लैंग्वेज ही बोलते हैं। मशीन जो है वही यही लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी को ही 0 1 0 1 0 1 इसी को समझता है। ठीक है, तो जो परसेप्ट्रॉन है इसका यूज किया जाता है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। किसके लिए किया जाता है? बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड डिटरमिन्स 2 पॉसिबल आउटकम, और ये जो है 2 तरह का पॉसिबल आउटकम जो है डिटरमिन करता है ऑफ एनीथिंग। किसी चीज का जो है 2 आउटकम्स को ये डिटरमिन करेगा, आइदर 0 और 1, 0 और 1, जैसे कार और ट्रक। ठीक है, एटसेट्रा, मतलब ये ETC हो गया। तो ये जो है 2 तरह का जो है आउटकम्स को डिटरमिन करता है, आइदर 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, द परसेप्ट्रॉन इज ए सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, परसेप्ट्रॉन क्या है? तो ये सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, जो परसेप्ट्रॉन जो है क्या है? तो परसेप्ट्रॉन जो है सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, एंड इज ए लीनियर में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और ये क्या है? लीनियर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। किसके लिए? तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए। हम लोग पढ़े हैं इससे पहले यूनिट 2 में, यूनिट 3 में। ठीक है ना, न्यूरल नेटवर्क के बारे में, और यूनिट 2 में हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देखे हैं। ठीक है ना, तो ये जो परसेप्ट्रॉन है क्या है? ये सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, और ये क्या है? लीनियर में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। ठीक है, किसके लिए? सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए। फॉर वेरियस बाइनरी क्लासिफायर, बहुत सारा जो है बाइनरी क्लासिफायर्स के लिए जो है इसका हम लोग यूज करते हैं, रोसेनबेल्ट्स परसेप्ट्रॉन का, है ना। चलिए, इट वाज डिजाइन टू ओवरकम मोस्ट इश्यूज ऑफ द McCloskey-Pitts न्यूरॉन या न्यूरल मॉडल। ठीक है ना, इसका जो है डिजाइन किया गया है किसके लिए? तो बहुत सारा जो डिमेरिट्स है McCloskey-Pitts मॉडल का, उस डिमेरिट को ख़त्म करने के लिए इसका डिजाइन किया गया। ठीक है ना, ये आपका आया रोसेनबेल्ट्स परसेप्ट्रॉन जो है, जो डिमेरिट्स McCloskey-Pitts मॉडल में रह गया, उस डिमेरिट को ख़त्म करने के लिए लाया गया। इट कैन प्रोसेस नॉन बूलियन इनपुट्स एंड इट कैन असाइन डिफरेंट वेट्स टू ईच इनपुट ऑटोमेटिकली। और इसका यूज जो है ये जो है नॉन बूलियन इनपुट्स के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। वहाँ पे आपको बूलियन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे नॉन बूलियन इनपुट के लिए भी, ठीक है ना, हम लोग यूज करते हैं। इट कैन प्रोसेस नॉन बूलियन इनपुट्स एंड कैन असाइन डिफरेंट वेट्स, और अलग अलग वेट्स जो है असाइन करता है सभी के लिए। ठीक है, टू ईच इनपुट ऑटोमेटिकली, प्रत्येक जो इनपुट है उसके लिए अलग अलग वेट्स क्या करता है? ये असाइन करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये है आपका रोसेनबेल्ट्स परसेप्ट्रॉन। ठीक है, जो 1957 में किसके द्वारा? तो साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फ्रैंकलिन रोसेनबेल्ट्स, वो लेके आए थे। ठीक है ना, तो जो McCloskey-Pitts मॉडल में जो डिसएडवांटेज था उसको ओवरकम करने के लिए इसको लाया गया। ये जो है सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है ना, और ये लीनियर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है, ठीक है ना, जिसका यूज जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग में किया जाता है बाइनरी क्लासिफायर के लिए। ठीक है, इसका जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क के लिए करते हैं, जो क्या करता है? 2 तरह का पॉसिबल आउटकम्स को डिटरमिन करता है, आइदर 0 और 1, 0 और 1, कार और ट्रक, इस तरह से 2 तरह का डिटरमिन करता है। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे, इस वीडियो में हम लोग MC क्लॉश पिट्स मॉडल देखे और हम लोग देखें रोसेनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।